हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि जिस टॉपिक के बारे में इंसान बात करने से हिचकिचाता है, और हमारे हिंदुस्तान में इस टॉपिक के बारे में आदमी बात करने पे हंसता है या तो मजाक बनाता है और या तो जान के भी बात नहीं करना चाहता है। लेकिन हालांकि उसके इनर वे में, दिल में कहीं ना कहीं होता है कि मुझे बात करना है, लेकिन वो बात नहीं करना चाहता है। तो आज बात करते हैं हस्त मैथुन के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में मास्टरबेशन भी कहते हैं और हमारी आम भाषा में कहते हैं कि अपने पेनिस को अपने हाथ से ही हिलाने के बारे में। तो ये टॉपिक कोई जनरली कोई बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हमारे मेल में, और मैं फीमेल की भी बात करूँगा, पहले मेल की बात कर लेता हूँ। हमारे लड़कों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग सेक्स के एडिक्ट होते जा रहे हैं। और ख़ास करके मैं 2-3 डॉक्टर मैंने देखे हैं, काफ़ी नामी गिरामी डॉक्टर है यूट्यूब पे, वो बोलते हैं कि सेक्स मास्टरबेशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो सेहत के लिए अच्छा होता है। उसकी आपकी सेक्स लाइफ में या आपके कोई प्रोटीन में या जिम में कोई कमी नहीं आती। हालांकि बिल्कुल गलत बोलते हैं, सिर्फ अपनी दुकान चला रहे और कुछ नहीं। जैसे कि एक बहुत फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर क्यूट रस, आप सर्च भी कर सकते हो, डॉक्टर क्यूट रस करके डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है। वो ये बोलती है कि आप सब कर सकते हो और ये करने से कुछ भी नहीं होता है। हालांकि बहुत गलत है। ये करने से मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सेक्स के बारे में सोचना आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेक्स के बारे में 24 आवर्स सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेक्स के बारे में 24 आवर्स छोड़ करके दिन भर में 8-10 बार सेक्स के बारे में सोचते हैं या 2-3 बार। आप जब इतना ज़्यादा कंजप्शन कर लेते हो तो आपको एक तरीके की एडिक्ट हो जाता है, यानी कि एक तरीके की आपको लत लग जाती है। तो उससे क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा सेक्स एडिक्ट हो जाते हो कि घर में जो आपके रिलेटिव होते हैं या हमारी माँ बहन होती है, आप उनको भी सेक्स के बारे में सोच लेते हो। और ये आपके साथ होता होगा। अब किसके साथ होता होगा वो बताना मुझे कि होता है, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये आप समझ नहीं पाते हो। ये करना बहुत ही गलत है। इससे आपको लाख प्रॉब्लम हो सकती है और जो हर चीज़ की एक सीमा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत है। आप महीने में एक बार या वीकली में कभी 2-3 हम वीकली छोड़ करके, हफ्ता मतलब छोड़ करके आपने कभी कर लिया प्लेजर के लिए या अच्छा नहीं लग रहा है उसके लिए, अब आपको आदत लग जाएगी बार बार हस्त मैथुन करने से, बार बार अपने हाथ से ही अपना पेनिस हिलाने से। तो हर टाइम तो आपके पास पार्टनर मौजूद नहीं रह सकता। मान लो हमारे पास गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, तो हमारे पास लेकिन वक्त तो मौजूद नहीं रहेगी। तो हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल पूरी तरीके से जड़ से मिटाना है, क्योंकि ये बहुत ख़राब है। बहुत इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं? ये ज़्यादा करने से आपके चलने में, शारीरिक बल में दिक्कत हो सकती है और आपकी सोचने की क्षमता ख़राब हो जाएगी। आप सेक्स एडिक्ट हो जाओगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे। आप दिन भर सेक्स के बारे में सोचोगे, पॉर्न के बारे में सोचोगे, गंदी वीडियोस के बारे में सोचोगे। ये आपकी लाइफ को एक जहन्नम बना देगा। अब मैं आपको कुछ रिपोर्ट से बता देता हूँ, आपको झूठ लग रहा होगा। देखिए, क्या सेक्स मैथुन से मौत हो सकती है? जी हाँ, मौत हो सकती है। नियमित हस्त मैथुन करने से कमज़ोर शरीर वालों की मौत हो सकती है। इससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, आपको मैं, ये बड़ा अखबार है नवभारत, इसका आर्टिकल बता दूँ कि 20 वर्ष से ज़्यादा लड़के जो हस्त मैथुन करते हैं या उससे कम के लड़के जो हस्त मैथुन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करते हैं, उनको शारीरिक बल में या उनके दिल को दौरा पड़ने का या उनको मेंटलिटी कुछ बड़ा इलनेस होने की प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए, कोई झूठ नहीं बोल रहा, मास्टरबेशन का ही देख रहा हूँ। पिछले 13 साल से, पर ये लड़के का आर्टिकल है, पिछले 13 महीनों में, 13 साल नहीं 13 महीनों में मैं हस्त मैथुन के लिए बिना रह नहीं पाता था। अब मैं 13 महीने से हस्त मैथुन छोड़ चुका हूँ। इसको छोड़ना नामुमकिन के बराबर है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कभी इतनी बेहतर नहीं थी जो अभी की वर्तमान तौर पे है। मैं पहले से बहुत बेहतर, बहुत ताकतवर और बहुत स्ट्रेसफुल, यानी कि बहुत थकान से भरा हुआ अपने आप को महसूस जो करता था, अब नहीं कर रहा हूँ। 13 महीने से मैंने ये छोड़ रखा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये चीज़ हमारी लड़कियों में भी है। बहुत सी लड़कियाँ अपने हाथ से मास्टरबेशन करती हैं, जो कि हमारे हिंदुस्तान में इसकी कमी है, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इसका होता है। तो लड़कियों में तो अक्सर हमने देखा होगा, नेल्स जो होते हैं उनके बड़े होते हैं। तो मास्टरबेशन अपने हाथ से करने से नेल्स गंदे होते हैं, जम्स होते हैं। तो इसके प्रकार से लड़कियों को बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। उनको ब्लड फीडिंग हो सकती है, उनके पीरियड होने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सब चीज़ें लड़कियों के लिए लड़कों से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। जो लड़कियां ऐसा करती हैं वो बिल्कुल भी ना करें। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ लड़कियों को भी, लड़कों को भी, कि ऐसा ना करें। जो डॉक्टर आपको इसकी सलाह दे रहा है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सिर्फ अपनी दुकान बनाना चाहता है। आप करोगे, आप मेंटली टॉर्चर होगे, इलनेस होगे, थकान, वीकनेस महसूस करोगे अपने अंदर। आप उनके पास जाओगे, उनकी महंगी दवाइयाँ खरीदोगे और उनके परमानेंट के
एक मरीज़ के बिल्कुल उनके कस्टमर बन जाओगे। तो जो डॉक्टर आपको ये सलाह दे रही हैं, वो सिर्फ आपको अपना कस्टमर बनाने की सलाह दे रही हैं, आपकी लाइफ को अच्छा नहीं करना चाहती हैं। सेक्स डिज़ायर हमारे देश में, तो इंडिया में खास करके हमारे, बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल है। मतलब कुछ लोग बहुत गिमिकी हैं, बात नहीं करना चाहते इसके बारे में, जान के भी अनजान बनते हैं। हालांकि ये बहुत ख़तरनाक टॉपिक है, इसके बारे में सबको बात करनी चाहिए और पेरेंट्स को भी बच्चों को अपने सिखाना चाहिए कि नहीं ये गलत है, इसकी तरफ मत जाना। इसके ऊपर अभी बहुत अच्छी फिल्म भी बनी थी OMG 2, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो देखने के लिए कि देखो करना बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ करना की बुरी बात है एकदम भी, लेकिन एक तरीके की लत लगा लेने से कि सिगरेट की, दारू की लत लग जाती है, उस तरीके की लत लगना एक बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए। वो आपको कुछ करने के लिए प्रोहित नहीं करेगा। जो लगातार 50 टाइम्स कर लेते हैं महीने में, 50 बार, 40 बार, 30 बार कर लेते हैं हाथ मैथुन, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे। वो सिर्फ सेक्स के बारे में सोचेंगे, कभी कोई काम नहीं कर पाएंगे। उनके दिमाग थॉट में सिर्फ सेक्स चलेगा। वो कभी भी किसी लड़की को देखेंगे, उनके दिमाग में सेक्स की फीलिंग आएगी, उनके दिमाग में 24 घंटे सेक्स सेक्स यही चलता रहेगा। वो कभी अपनी लाइफ को एंजॉय करने के बारे में या लाइफ से बाहर निकलने के बारे में कि इसके अलावा भी और दुनिया है, और भी दुनिया में देखने के लिए बहुत कुछ है, वो सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और फीमेल में भी ये होता है, बहुत सी माएँ जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब जो दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, उनको भी प्रॉब्लम होती है। वो भी एक तरीके का टर्मिनल इशू है कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है अपना, तो उसमें भी वो वीकनेस महसूस करती है। हालांकि वो कुदरती हिसाब से उसको इतना वीकनेस नहीं महसूस करती है, लेकिन अगर जब वो ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करती है, मतलब ज़्यादा बच्चे जो दूध पीते हैं माँ का, उससे माँ को भी एकदम थकान हो जाती है, एकदम दुबली पतली हो जाती है, स्ट्रेसफुल महसूस करती है। तो आप जब सोचो कि जिसका काम है ये करना, अगर वो इसको भी ओवर कर देती है बच्चे के साथ, तो उसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सोचो जो आप इतना ज़्यादा कर रहे हो कि आपके सिम्टम्स क्या होंगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि आप उठने बैठने में आपको तकलीफ़ होगी। ग्रीस जानते हो आप लोग, ग्रीस जो इस्तेमाल होती है मशीनरी में, वो मशीन के पार्ट को चिकना करने में, उसको रवा करने में आसान होता है। ऐसे ही हमारी जो बोन्स होती है ऐसे होती है, तो उस पर जो हमारा जो स्पर्म होता है, यानी कि शुद्ध भाषा में तो बोलूँ वाइट ब्लड जो होता है, वो ऐसे लगा होता है, तो वो मूव डाउन करने में उसको आसानी होता है। लेकिन जब आप हद से ज़्यादा कर देते हो तो वो अपनी जगह से छोड़ने लगता है, तो उससे जो आपकी हड्डी का रिलैक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपकी हड्डियाँ आवाज़ करती हैं, आपको चलने में दिक्कत होती है, स्ट्रेस महसूस होता है, वीकनेस महसूस होती है। जिम जाते हो, जिम का खाना नहीं, जिम से आने के बाद खाना नहीं लगता है, बॉडी नहीं बनती है। तो अगर आप ये करते हो तो ये आप मौत को दावत दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। जो आपको इसकी सलाह दे रहा है कि ये अच्छा है, उनसे बोलो कि अपने बच्चों को ये सिखाएं, खुद जाके ये करें। हमें ना ये करना है, ना मुझे ये अच्छा है। ये डिज़ायर के लिए अच्छा हो सकता है, ये आपको कुपोषण का शिकार बना देगा। इससे अजीब अजीब टाइप की बीमारियां होंगी। कल को जब आपकी शादी होगी तो शारीरिक संबंध बनाने में अपनी वाइफ के साथ, उसमें भी बहुत कमी आएगी, और आप उस तरीके की अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय कभी कर ही नहीं पाओगे अपने पार्टनर के साथ जिस तरीके से आपको एंजॉय करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ होते हैं मर्द जिनकी टाइमिंग अच्छी होती है, जो हाथ मैथुन नहीं करते, कि टाइमिंग 10 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट या कि 15 मिनट कभी कभी किसी की भी हो जाती है, जो बहुत ही अच्छा अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अच्छे फूड लेते हैं। लेकिन जो लोग लगातार इसमें ही डूबे रहते हैं, दिन भर में 2-2 बार, 3-3 बार कर लेते हैं, उनके साथ ऐसा होगा कि वो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। समझे? एक लेवल पे जा करके वो उनका हाल ऐसा हो जाएगा कि उन्हें अपना पेनिस स्टैंड करने में भी दिक्कत होगी। तो ये इतना ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए। तो आप इन सब से बचें, इन सब से दूर रहें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी बातें करें। करना गलत बात नहीं है, इसका ओवरडोज करना, दिन भर में 2-2, 3-3 बार करना या दिन भर में 1 बार भी करना गलत है। मैंने क्या बोला आपको, जैसे कि आप 15 दिन में, महीने में 1 बार कर सकते हो। फ्रस्ट्रेशन में करना है। बहुत से लोग तो मौका ढूंढते हैं कि घर खाली हो तो मुझे करना है, घर से बाहर निकले माँ बाप घर जाए या फैमिली वाले बाहर निकले तो मुझे करना है, मुझे कोई ओकेशन पे जाना है, वो शादी में नहीं जा पाते, कहीं नहीं जा पाते, लेकिन मुझे तो ये करना है। नहीं करते हैं तो फोन देखते हैं, उससे निकालते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ूंगा कि सब चीज़ों में ना पड़े, इससे आपको बहुत तकलीफ हो सकती है इन फ्यूचर, और आपकी ज़िंदगी हेल हो जाएगी और आप कुछ ना कर पाओगे, ना कुछ सोच पाओगे। तो बस यही आज का टॉपिक था। अगर कोई बात भी बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम है आप तक बेहतर बात पहुँचाना। जो मुझे मेरे दोस्तों में भी होता है, ग्रुप में भी बात होती है, तो मैंने आप तक ये बात पहुँचानी थी, क्योंकि मेरे करीब के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में तो सबसे ज़्यादा आबादी है। अब आप ऐसे समझ लो, पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ है। पूरी दुनिया के 20 देश को हटा दो, सिर्फ 20 देशों को। हमारे देश में पूरी दुनिया में 200 मुल्क हैं,
तो एक इंडिया पूरे 180 देश को कवर कर सकता है, इतनी आबादी हमारी है। तो आप सोचो, इतनी बड़ी आबादी, उसमें 50-60% लोग ये कर रहे हैं, और हमारी उम्र के जैसे बच्चे और हमसे भी कम उम्र के बच्चे ऐसा करेंगे तो क्या असर होगा। फिर आपकी सोच एकदम, जहन बिल्कुल गंदा बन जाएगा कि आप हर चीज़ के बारे में गलत ही सोचोगे, और लड़की को आप बजाय उसकी इज्जत करने के, बजाय उसकी रिस्पेक्ट करने के, एक सिर्फ इस्तेमाल करने वाला इम्पोर्टेंट समझोगे, और अपने शरीर के साथ और उसके साथ और अपने रिश्तों के साथ सबके साथ खिलवाड़ करोगे। आपके दिमाग में गंदे गंदे थॉट आएंगे, सब कुछ होगा। सो प्लीज़ इसको ना करें, ये बहुत ही जानलेवा है और इससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और लड़कियों को भी बोलता हूँ मैं, वो भी कभी ऐसा ना करें कि उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उनके पीरियड में प्रॉब्लम आ सकती है सब करने से। तो वो भी जो लड़कियाँ मास्टरबेशन करती हैं वो ना करें। ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो बहुत करती हैं, हालांकि इस इंडिया में हमारे बहुत कम लोग ऐसी हैं जो ऐसा करती हैं, तो वो भी ना करें। तो प्लीज़, धन्यवाद। जय हिंद।